नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। एक और ट्रेडिंग वीक कंप्लीट हो चुका है और मार्केट में वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहती हुई नज़र आती है। वीकली हाई और वीकली लो के बीच में 700 पॉइंट का डिफरेंस है। बड़ी रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है, 1% के पॉजिटिव रिटर्न्स बना कर दिए हैं। तो नेक्स्ट वीक हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर हम इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले FII DII एक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। पिछले 5 दिनों में FIIs ने एक भी दिन खरीदारी नहीं की है और जो सेलिंग की है बड़े नंबर्स में की है। एक भी दिन 1000 करोड़ से कम की सेलिंग आपको दिखाई नहीं पड़ती है। हाईएस्ट एवर आपको 14 फरवरी को 4000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग देखने को मिली थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि DIIs खरीद रहे हैं, DIIs ने भी यहाँ पर खरीदारी कंटिन्यू रखी है। लेकिन अगर आप नेट निकालेंगे, FII DII दोनों के नंबर्स देखेंगे तो नेट में इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपको सेलिंग ही दिखाई पड़ती है, जिसका प्रेशर आपको मार्केट पर दिखाई पड़ता है। क्रूड ऑयल के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बहुत ही कम समय में ऊपर चले गए हैं, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे हैं, 7000 के ऊपर निकल चुके हैं। फिलहाल थोड़ी सी गिरावट आपको दिखाई पड़ती है, लेकिन ट्रेंड आपको अभी भी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। रशिया यूक्रेन का टेंशन जब तक चलेगा, क्रूड ऑयल में आपको यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकती है और इंडिया की इकोनॉमी पर उतना ही प्रेशर आपको बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जिनको क्रूड ऑयल एज अ रॉ मटेरियल डायरेक्टली चाहिए, तो उनके मार्जिन्स पर हमें इंपैक्ट देखने को मिल जाता है। तो ऑफकोर्स ये अच्छी सिचुएशन नहीं है हमारे मार्केट्स के लिए। तो हमें तो बस यही भाई इच्छा रखनी चाहिए कि क्रूड ऑयल आपको नीचे आता हुआ नजर आए। नेचुरल गैस के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी चल रही है, बहुत तेज़ी देखने को नहीं मिली है, लेकिन वॉलेटाइल मूवमेंट्स हो रहे हैं। 3-4 दिन में ये 300 से 400 पहुँच गया, 3-4 दिन में 400 से 300 आ गया, वापस ये 350 पहुँच गया। तो यहाँ पर भी एक्सट्रीम साइड पे मूवमेंट हो रहे हैं। गोल्ड के बारे में बात करें तो गोल्ड अभी 50,000 के ऊपर निकल चुका है, ब्रेकआउट वाली सिचुएशन दिखाई पड़ती है। तो अभी फिलहाल इन्वेस्टर्स इक्विटी में से थोड़ा थोड़ा निकल कर गोल्ड में जा रहे हैं, सेफ एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। गोल्ड की डिमांड बढ़ चुकी है, तो वॉलेटिलिटी खत्म नहीं होने वाली है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अभी अगस्त सितंबर में जैसा था स्टेबल चल रहा था, वैसा तो फिलहाल नहीं रहने वाला है। थोड़ा रफ समय आपको ये कंटिन्यू रहता हुआ नजर आ सकता है। US डॉलर के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे जनरली करेंसी में ज़्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए US डॉलर 74.5 के लेवल से 3 दिन में आपको 75.5 तक पहुंचता हुआ नजर आया और वापस 4 दिन में आपको 74.5 तक पहुंचता हुआ नजर आया। तो क्लियरली यहाँ पर भी आपको वाइल्ड मूवमेंट्स होते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर पूरा फाइनेंशियल वर्ल्ड आप देख लीजिए, आपको हर जगह पे वाइल्ड मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। कमोडिटीज़ के प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं, करेंसीज के हो रहे हैं, इक्विटी के हो रहे हैं, और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी आपको यही चलता हुआ नजर आता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाला है, बढ़ने वाला है। उसके कारण भी हमें यहाँ पर प्राइसेस ऊपर नीचे होते हुए नजर आते हैं। S&P 500 के बारे में बात करें तो भाई देखिए, मदर मार्केट में प्रॉब्लम है तो हर एक मार्केट में प्रॉब्लम है। S&P 500 4800 से नीचे आया, रिकवरी देखने को मिली, यहाँ पर सपोर्ट लिया, तेज़ी आई, लेकिन डबल टॉप बनाने के बाद गिरावट देखने को मिली। सेम लेवल से आपको रीटेस्ट करके नीचे आता हुआ नजर आता है। तो डाउन ट्रेंड तो यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आया। अगर ये 4200 का लेवल टूटता हुआ नजर आता है तो और गिरावट देखने को मिल सकती है। S&P 500 तो अब भी ठीक है। नैस्डैक में बहुत ज़्यादा गिरावट है। जो टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यू चल रहे थे, वहाँ पर अच्छा खासा करेक्शन दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट वीक इवेंट्स के बारे में बात करें तो मंडे को जापान का PMI डेटा आने वाला है, इस पर नज़र बनाकर रखनी चाहिए। ट्यूसडे को US का PMI डेटा आने वाला है। थर्सडे को US का जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आने वाला है, इस पर नज़र बनाकर रखनी चाहिए। और फ्राइडे को बैंक लोन ग्रोथ का डेटा आने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर डेटा तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन फिलहाल सेंटीमेंट सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, और सेंटीमेंट काम कर रहा है हेडलाइन न्यूज़ के हिसाब से। रशिया यूक्रेन में क्या चल रहा है, कौन किस पे हमला कर रहा है, नहीं कर रहा है, इस पर आपको मार्केट ज़्यादा रिएक्ट करता हुआ नजर आता है। अभी फिलहाल कोई डेटा ज़्यादा काम नहीं कर रहा है। अभी फिलहाल यहाँ पर वैल्यूएशन जोर कर रहा है। मार्केट में टेंशन बढ़ गया, वैल्यूएशन ऑलरेडी हायर लेवल्स पे ही था, तो अभी यहाँ पर सारे वैल्यूएशन हमें कूल ऑफ होते हुए नजर आते हैं। किस प्रकार से न्यूज़ आती है उस प्रकार से आपको मार्केट रिएक्ट करता हुआ नजर आता है। तो डेटा ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट में वो इररिलेवेंट से दिखाई पड़ते हैं।
निफ्टी 50 के डेली चार्ट पे हमें क्लियरली पता चलता है कि वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रही है। पिछले 3 दिन में एक्चुअली कुछ नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर 2 दिन देखिए, यहाँ पर शानदार मूवमेंट आपको देखने को मिला। ये आपको गिरावट देखने को मिली। मंडे के दिन आपको हैवी सेलिंग देखने को मिली, गैप डाउन ओपन हुआ, गिरावट कंटिन्यू रहती हुई नजर आई। लेकिन ट्यूसडे कोई मार्केट इतना ज़्यादा ऊपर चला गया, ये पूरा गैप आपको फिल होता हुआ नजर आया। इतनी तेज़ी मेरे हिसाब से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की होगी। उसके बाद साइडवेज मार्केट, ट्रेंडिंग के बाद आपको साइडवेज मार्केट दिखाई पड़ता है, तो यहाँ पर भी मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो चुका है, लेकिन फिलहाल एकदम ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन वाला रेंज हो चुका है। यहाँ से जिस भी साइड मार्केट जाएगा उसी साइड पे मोमेंटम कंटिन्यू रहता हुआ नजर आ सकता है। ये मैं आपको इंट्राडे चार्ट पे दिखाना चाहूँगा, जो 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर हमें पता चलता है 17,200-250 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। ऑलमोस्ट हम यहाँ पर 16,800-900 के रेंज के लिए ओपन हो जाएंगे, और ऊपर के साइड पे 17,400-500 अगर रेंज आपको टूटता हुआ नजर आता है तो हमें 17,800 18,000 के लेवल्स भी दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार की सिचुएशन है, नीचे के साइड आपको वीकनेस ज़्यादा नजर आती है, तो यहाँ पर हमें ब्रेक डाउन देखने को मिल सकता है। ऐसे चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं क्योंकि सेंटीमेंट भी वीक है, ऊपर जाने के चांसेस ही ओवरऑल हमें कम नजर आते हैं। फिलहाल निफ्टी अपने 20, 50 और 100 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है। 200 डेज का मूविंग एवरेज हमें अब भी इंटैक्ट नजर आता है। मेरा जो पर्सनली व्यू है कि मार्केट मैक्स टू मैक्स 16,000 के लेवल तक आ सकता है। निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ, वहाँ तक हमें ये निफ्टी आता हुआ नजर आ सकता है। अब भी मेरा व्यू वैलिड है। इतनी गिरावट हमें लार्ज कैप्स में गिरावट इतनी देखने को तो मिल ही सकती है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वो वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पे फिलहाल ये जो कैंडल बनती हुई नजर आती है, एक प्रकार की डोजी कैंडल है। ऊपर के साइड पे अगर जाती है तो तेज़ी आ सकती है, 17,800 ये हाई तक पहुंच सकता है। नीचे का साइड अगर टूट जाता है तो ये लो हमें आता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि मेरा मानना तो यही है, अगर 17,200 टूटता है तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। इंट्राडे चार्ट पर हमें यही नजर आता है। वीकली चार्ट पर ये जो लो है वो टूटता है तो आपको ये 16,400 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। वीकली RSI 51 है। मोमेंटम फिलहाल बिल्कुल भी नहीं है। वीकली चार्ट पे बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी तेज़ी के बाद इतना थोड़ा साइडवेज होता है तो इसमें कोई ख़राब बात नहीं है। तो अभी फ़िलहाल के लिए वीकली चार्ट आपको वीक नज़र नहीं आता है, वो आपको साइडवेज नज़र आता है। निफ्टी मिड कैप 100 के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, निफ्टी के चार्ट को याद रखिए, गिरावट यहाँ पर हुई, उसके बाद रिकवरी हुई, लेकिन निफ्टी में पूरा गैप फिल हुआ था। निफ्टी मिड कैप में पूरा गैप फिल नहीं हुआ, तो मिड कैप में कंपैरेटिवली वीकनेस ज़्यादा है। और यहाँ पर उसके अगले 3 दिन आप देख सकते हैं, निफ्टी में एक रेंज में ट्रेड किया था, लेकिन इसने ये रेंज तोड़ दी है और रेड कैंडल आपको दिखाई पड़ती है, जबकि निफ्टी में ग्रीन कैंडल दिखाई पड़ी है। तो यहाँ पर भी आपको कंपैरेटिवली वीकनेस ज़्यादा नजर आती है। 200 डेज के मूविंग एवरेज को टच भी कर लिया है, तो इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि मिड कैप पे प्रेशर ज़्यादा चल रहा है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर भी आपको वीकनेस नजर आती है। डोजी टाइप है, ये लो अगर टूटता है तो अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। मेरा जो पर्सनल व्यू है, जो कि मैंने आपको शेयर भी किया है, उसका वो आई बटन वाला वीडियो भी मैंने आपको बता दिया था, तो उस हिसाब से मेरा मानना है वर्स्ट टू वेस्ट कंडीशन में 25,000 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। मेंटल प्रिपरेशन आपको रखनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि भाई लार्ज कैप गिरे ना गिरे, पोर्टफोलियो में गिरावट जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि मिड स्मॉल कैप नीचे आते हुए नजर आ सकते हैं। और इंटरेस्ट रेट आपको बढ़ रहा है तो प्रेशर भी इन्हीं स्टॉक्स पे ज़्यादा देखने को मिलता है। एमर्जिंग मार्केट पे ज़्यादा प्रेशर होता है, और उसमें भी जो एमर्जिंग स्टॉक होते हैं जैसे कि मिड कैप स्मॉल कैप, जहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होता है, वो ओवर वैल्यूड हो जाते हैं, तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो मेरे हिसाब से 25,000 आ सकता है, लेकिन कई बार प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि और गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी मिड कैप निफ्टी 50 के चार्ट आप याद रखिए, यहाँ पर ये गैप डाउन ओपन हुआ, निफ्टी 50 में पूरा कवर हुआ, निफ्टी मिड कैप में थोड़ा बहुत कवर हुआ, लेकिन स्मॉल कैप में कुछ कवर नहीं हुआ, हाई तक पहुँचा, उसके बाद ये ऊपर गया और आपको फिर से गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो स्मॉल कैप में कंपेरेटिवली सबसे ज़्यादा गिरावट है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी आपको वीकनेस ही नज़र आती है। डोजी चार्ट है, अगर ये लेवल जो 10,000 का लेवल है टूट जाता है तो
8,000 तक के लेवल्स हमें आते हुए नजर आ सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली 8,000 के लेवल्स आ जाएंगे, यहाँ पर बाउंस आपको देखने को मिल सकता है, 9,000 से बाउंस आ सकता है, लेकिन यहाँ पर चांसेस यही हैं कि 8,000 के लेवल्स अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जहां पर हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। 3,60,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 33 का पीई रेशियो है, 1826 का लास्ट ट्रेड प्राइस है। प्राइस टू बुक रेशियो देखना यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो कोटक बैंक का प्राइस टू बुक रेशियो 4.2 चल रहा है, तो प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड बहुत अच्छा है, रेवेन्यू प्रॉफिट हमें कंटिन्यूसली ऊपर जाते हुए नजर आते हैं। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 2200 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, 1700 पे सपोर्ट लिया, ऑलमोस्ट 2000 तक गया और वापस ये स्टॉक हमें 1800 पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट पे हमें ये पता चलेगा कि इसका जो 1700 का लेवल है, 1700 1750, ये बहुत ही अच्छा लेवल है, क्योंकि ये पहले ऑल टाइम हाई था, उसके बाद यहीं से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर महीनों तक इसने एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया, फिर से ऊपर गया, फिर से गिरावट हुई, फिर से इसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1700 का, यहाँ पर एक बार एक्यूमुलेशन करना तो मेरे हिसाब से बनता है। क्वालिटी बैंक है, क्वालिटी स्टॉक है, ब्लू चिप स्टॉक है, निफ्टी 50 का हिस्सा है, यहाँ पर आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपने इस लेवल पे बिल्कुल खरीदारी नहीं की है तो इस जोन में आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। दूसरा स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। 5,42,000 करोड़ की मार्केट कैप है, दिग्गज कंपनी है, 62 का पी रेशियो है, वैल्यूएशन कंपैरेटिवली सस्ता हो रहा है। इसका वैल्यूएशन आपको ज़्यादा नजर आता था जब ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे था, लेकिन स्टॉक में 20-25-30% की गिरावट हुई है, तो इसका पीई रेशियो, इसका वैल्यूएशन अभी अट्रैक्टिव होता जा रहा है। 2312 का लास्ट रेट प्राइस है। फाइनेंशियल ट्रेंड हम देख सकते हैं, क्लियरली अच्छा नजर आता है। रेवेन्यू आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आता है, ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, प्रॉफिट्स भी आपको कंटिन्यूसली ऊपर जाते हुए नजर आए हैं। स्टॉक 2800 के लेवल से नीचे आकर 2200 पे आ चुका है, सपोर्ट लिया, तेज़ी देखने को मिली, 2400 तक गया, गिरावट देखने को मिली, फिर से यहीं से सपोर्ट लेकर हमें ये ऊपर जाता हुआ नज़र आता है। बाजार में कंडीशन आपको ख़राब देखने को मिली है, उसके बावजूद ये स्टॉक आपको आउट परफॉर्म करता हुआ नज़र आता है। ये 5 दिन है, पिछले 5 दिन अगर आप निफ्टी के साथ कंपेयर करेंगे तो एचयूएल ने अच्छा खासा आउट परफॉर्म किया है। ऑफकोर्स पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो हेविली अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन मार्केट अभी चॉपी हो रही है, तो ऐसे टाइम पे एफएमसीजी स्टॉक्स थोड़े से सेफ हो जाते हैं जहां पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर भी कंडीशन आपको बेटर होती हुई नजर आई है, डबल बॉटम बनता हुआ नजर आता है, अच्छा सपोर्ट लिया है, ग्रीन कैंडल की साइज बड़ी देखने को मिली है। ये जो रेड कैंडल्स हैं इतनी पावर नहीं है, जबकि ये ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल में आपको पावर ज़्यादा नजर आती है। तो ऐसा हो सकता है, अभी कहना थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन चांसेस हैं कि यहां से आपको बॉटम बनता हुआ नजर आ सकता है और इसी प्रकार से थोड़ा साइडवेज होकर आपको ये ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर आपने इस लेवल में कभी भी एक्यूमुलेशन नहीं किया है तो ऑफकोर्स ये एक अच्छा जोन है जहां पर आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। तीसरा स्टॉक है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। 1,25,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 590 का लास्ट रेट प्राइस है, 109 का पी रेशियो है, तो क्लियरली बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन इंडिया में इंश्योरेंस अभी इतना ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं हुआ है, तो सारे इंश्योरेंस कंपनीज आपको महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड करती हुई नजर आती है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको रेवेन्यू में बहुत बड़ा जंप नज़र आता है, लेकिन प्रॉफिट में कोई खास जंप देखने को नहीं मिला है। तो आप समझ सकते हैं मार्जिन्स आपको आधे होते हुए नजर आए हैं, रेवेन्यू डबल से भी ज़्यादा हो गया, प्रॉफिट में कोई खास इंक्रीज देखने को नहीं मिला है। तो मार्जिन्स में आपको भारी गिरावट देखने को मिली, मार्जिन्स आधे हो चुके हैं। उसका रीज़न है कोविड-19 की वजह से क्लेम्स यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं, लेकिन कोविड की वजह से ही लोगों के बीच में अभी इंश्योरेंस को देखने का नज़रिया अभी बदल चुका है, लोग इंश्योरेंस लेना पसंद कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अच्छा नज़र आता है।
स्टॉक 750 के लेवल से नीचे आकर 550 तक आ चुका है, वहीं से हमें एक बाउंस नज़र आता है। 550 का लेवल स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट का लेवल है। उसका रीज़न है कि ये एक अपना हाई था, ऑल टाइम हाई था, यहीं पर एक पहले भी सपोर्ट लिया था, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया था। तो ये लेवल काफ़ी अच्छा लेवल है जहाँ पर आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ से ज़्यादा डाउन साइड फिलहाल के लिए नज़र नहीं आता है, सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, हमें यहाँ पर कॉन्सोलिडेट करता हुआ नज़र आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि ये जो बुलिश कैंडल आपको देखने को मिली, काफ़ी अच्छी कैंडल है, ये थोड़ा ऊपर जा सकता है या फिर इस प्रकार से नीचे आकर यहाँ से ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। डब्ल्यू टाइप यहाँ पर आपको डबल बॉटम बनता हुआ नजर आ सकता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, अच्छे लेवल पे मिल रहा है, आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये नीचे नहीं आ सकता, इतनी गिरावट देखने को मिली है, ट्रेंड इतना ज़्यादा बियरिश है, ऊपर हमें बाउंस देखने को मिला है तो थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। बाय चांस अगर आपको ये 570 580 के आसपास मिलता है तो वहाँ पर आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।